एक बार एक गांव में एक राजू नाम का व्यक्ति निवास करता था। उसकी बहुत ही गलत आदतें थी। दोस्तों के संग बैठना, उनके साथ गपशप करना, शराब पीना, नशा करना और नशे में धुत होकर के कहीं पड़े रहना। उसके जीवन में वर्ष इसी तरीके से बीते जा रहे थे। उसकी शादी हो गई थी, उसके 2 बच्चे भी थे, लेकिन वर्ष पे वर्ष बीतते गए। उसे लगता था कि अभी मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है, अभी तो मेरे पिताजी हैं, वो काम कर रहे हैं, हमारा घर चल रहा है, मैं अब करूँगा, मैं कल करूँगा, मैं अगले महीने करूँगा, मैं तब करूँगा। इस तरीके के बहाने बना करके उसका जीवन चल रहा था। उसके जीवन में उसे लगता था कि ये दोस्त जो मेरे हैं वही सब कुछ है। वो ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने दोस्तों के साथ बिताता, उनके साथ घूमना फिरना, उनके साथ गपशप करना, उनके साथ बैठ कर के शराब पीना। उसका पूरा दिन उसी में व्यतीत हो जाता। शाम को उस नशे में धुत होकर के घर पहुंचता। उसकी सारी परेशानियों की वजह से उसके भाइयों और पिता ने उसको परिवार से अलग कर दिया। तो भाई तेरी पत्नी है, तेरे बच्चे हैं, अब तुम कमाओ, खाओ और आराम से अलग से रहो। तो वो अलग रहने लगे। तो उसकी आदतों में कोई भी सुधार नहीं आया। उसको अलग करते समय उसके पिता, उसके भाइयों के मन में ये था कि उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आएगा तो शायद वो सुधर जाएगा, शायद वो अपने जीवन के समय को सदुपयोग करने लगेगा और कुछ काम धंधा करेगा, 2 पैसे कमाएगा और अपना जीवन चलाएगा। लेकिन उसकी आदतों में सुधार नहीं होता है। उसका वही रूटीन रहता है। उसके दोस्त अपने लिए सब कुछ है, उन दोस्तों के पीछे ही समय व्यतीत करता है, दिन भर घूमता फिरता है, मोबाइल पे समय व्यतीत करता है, दोस्तों के साथ समय व्यतीत करता है, नशे में समय व्यतीत करता है, लेकिन कोई भी काम करने का प्रयास नहीं करता है। परिवार से अलग होने से परिवार की जिम्मेदारियां उसकी पत्नी पे आ जाती हैं। वह पत्नी थक करके आसपास के घरों में कहीं काम करने जाती है, 2 पैसे कमा करके लाती है और अपना जीवन चलाने का प्रयास करती है। वह राजू अपनी पत्नी से भी पैसे ले लेता है और उससे नशा करता है। उस तरह से उसका समय खराब होता गया, समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए। एक समय आता है कि एक बच्चे को कोई भयंकर रोग हो जाता है, बड़ी बीमारी घेर लेती है। उसे हॉस्पिटल लेके जाना होता है, लेकिन घर में पैसे की व्यवस्था नहीं होती है। पत्नी जो छोटा मोटा काम करके कुछ पैसे कमा के लाती थी, उसे भी वो नशे में उड़ा देता था। बाकी बचे पैसे से वह घर का कुछ खाने की सामग्री ला करके खाना वाना बना करके बच्चों को खिलाती। बहुत ही बुरी स्थिति उस परिवार की होती है। वो जब बच्चा बहुत ही ज़्यादा बीमार हो जाता है, उसको हॉस्पिटल लेकर के, जब राजू को ये लगता है कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा गंभीर बीमार है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना होता है, तो उसकी पत्नी के साथ हॉस्पिटल लेके जाता। तो डॉक्टर बताते हैं कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसमें लाखों रुपयों का खर्चा। जब वो इतनी बड़ी राशि सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे लगता है कि इतना सारा पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा। वो भागा दौड़ा अपने रिश्तेदारों के पास, परिजनों के पास पहुंचता, उनसे उनके पैसे की मांग करता। तो सभी उसे लौटा देते हैं कि भाई हमारे पास इतना पैसा कहाँ से, तुमने अभी तक कमाया नहीं, तू तो पैसे कमाता है नहीं तो वापस लौटाएगा कैसे। तो कोई उसे पैसे की मदद नहीं करता और आखिर उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अस्पताल से उस बच्चे का शव जब घर पे लाया जाता है, तब उसे इस बात का एहसास होता है
कि मैंने मेरे जीवन का कितना समय व्यतीत कर लिया, व्यर्थ में गवा दिया। उस समय का मैंने सदुपयोग नहीं किया। उस समय के दौरान मैंने कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया जिससे मेरी गृहस्थी चले, मैं 2 पैसे कमाऊं, मेरा जीवन चले। उस पर मैंने कुछ भी नहीं किया। उस बात का बड़ा पश्चाताप होता है उसे। वो खूब रोकता है, रोता है, बिलखता है, उस बात का बड़ा पश्चाताप करता है। लेकिन जो बीता हुआ समय है वो वापस नहीं आ सकता, और उसके बीते हुए व्यर्थ के व्यतीत समय की वजह से उसका एक बेटा काल की ग्रास में चला जाता है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है। वो जो बात है उस राजू को बहुत विचलित करती है और उसके जीवन में एक बड़ा चेंज आता है। वो कसम खाता है कि मैंने जिन दोस्तों के साथ समय व्यतीत किया, जिन दोस्तों की वजह से अपना जीवन खराब किया, उन दोस्तों ने उसके मुश्किल समय में उसका साथ नहीं दिया। उसे लगता है कि यदि उस समय का मैंने सदुपयोग किया होता तो आज मेरा बेटा जिंदा होता, मेरे साथ होता। तो इसीलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो भी समय व्यतीत हो रहा है उस समय का हम सदुपयोग कैसे करें। उस समय को हम कैसे व्यतीत कर रहे हैं उसको हमें खुद को ही देखना होगा।